अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, कल हमने जो इससे पहले लेक्चर दिया था उसमें हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कुछ दो चीज़ें जो थी वो हम डिस्कस नहीं कर सके थे, आज हम उसे डिस्कस करते हैं। एक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। आज तक बेटा आप जितना भी आपने पढ़ा है ज़्यादातर आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आज हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सर्कल है, मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, ये बॉडी मूव करती है। मूव करने के बाद इस पॉइंट से लेकर ये इस पॉइंट तक कुछ फासला तय करती है। इसे आप पॉइंट पी बोलेंगे, इसे P1 कह लें। ये उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय किया जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब P से P1 का तक का जो फासला है इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, क्योंकि ये सर्कल में है। सर्कल का कोई थोड़ा सा पार्ट जो उसे हम आर्क बोलते हैं, तो P से P1 तक का फासला जो है ये लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा। इसे हम S से ज़ाहिर करेंगे। क्लियर हो गया। अब सेंटर से पॉइंट P तक या सर्कमफ्रेंस तक का फासला जो है उसे हम रेडियस बोलते हैं। ये S आ गया लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस आ गया। किसी भी सर्कल का सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस का फासला होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं। अब थीटा हमारे पास किसके बराबर है? फार्मूला है जी, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं इसको लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क को मैंने किससे ज़ाहिर किया था? S से, तो ये S आ गया। रेडियस ऑफ सर्कल को हमने किससे ज़ाहिर किया था? डिनोट किससे किया था? R से। तो थीटा किसके बराबर आ गया? S ओवर R। चूँकि हम फाइंड कर रहे हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन क्या है, तो यहाँ से मेरे पास S जो आएगा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैं यहाँ से ड्राइव करता हूँ, S बराबर आ जाएगा R थीटा। S किसके बराबर आ जाएगा? R थीटा के। अब देखिए मेरे पास जो S है ये फासला ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर और रेडियस के ऊपर। अगर कोई बॉडी उसके मेरे पास है उसका रेडियस बड़ा है तो थीटा और रेडियस का जो मल्टीपल होगा वो किसके बराबर आएगा? S के। किसके बराबर आएगा? S मीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। S मीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में बार बार आया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हम इसे लेते हैं यहाँ पे। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये पेपर में इसका बार बार पूछा गया है। आगे चलते हैं हम रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही बार बार पूछा जाता है कि डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन क्या है। सबसे पहले कि हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और यूं एक सर्कल लगाते हैं, एक राउंड ट्रिप करते हैं, एक पूरा राउंड क्लॉक जो है उसको हम कवर करते हैं। जब हम इस तरह कवर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फासला जो है ये मेरे पास बनता है S। मैं इस पॉइंट से शुरू हुआ, यूं मूव करके इसी पॉइंट पर मैं वापस आ गया, तो ये फासला मेरा S है। तो S किसके बराबर आएगा? 2 पाई R के। R ये आ गया। रेडियस 2 पाई से मुराद 2 पाई रेडियन। रेडियन से मुराद होता है कि हमारे पास इसका पूरा राउंड ट्रिप जो है ये कितना होगा। तो 2 पाई जो है ये हमारे पास डिग्री में अगर हम इसको लें तो ये 360 डिग्री होता है, क्योंकि एक सर्कल के टोटल कितने डिग्री होते हैं? 360। तो एक सर्कल को जब हम रेडियन में लिखते हैं तो हम उसे लिखते हैं 2 पाई। उसे क्या लिखते हैं? 2 पाई। अब हम जो पीछे पढ़ के आए हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। तो अब मेरे पास यहाँ पे S किसके बराबर है? 2 पाई R के। तो S की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? 2 पाई R और नीचे मेरे पास R आ गया। तो अब बेटा मेरे पास R जो है R से कैंसिल हो गया, तो डिग्री थीटा मेरे पास किसके बराबर आ गया? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। अब 2 पाई किसके बराबर है? 360 डिग्री के। 2 पाई किसके बराबर है? 360 डिग्री के। तो अब मैं 360 डिग्री जो है ये यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं रेडियन निकालना चाहूँ तो रेडियन मेरे पास किसके बराबर आएगा? रेडियन इज इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई। थीटा ओवर 2 पाई। अब थीटा जो है ये मेरे पास है एक राउंड ट्रिप, मुकम्मल एक क्लोज सर्कल है। तो थीटा की डिग्री जब क्लोज सर्कल में आएगा तो थीटा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 360 डिग्री के।
तो अब मैं रेडियन इस तरफ ले आऊँ, अब ये मेरे पास नीचे सिर्फ 2 पाई बचा है। जब तक इसके साथ रेडियन था तो ये 360 डिग्री था। अब मेरे पास ये 2 पाई एक मैथमेटिकल डिजिट, इसे मैं एक 1 रेवोल्यूशन की वजह से इसे मैं लिखूंगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 1 रेडियन मेरे पास किसके बराबर आ गया, 360 ओवर 2 पाई। 2 को हम यहाँ से काट देंगे तो ये 180 आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई। जब 180 डिवाइडेड बाय पाई करेंगे तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 180 डिवाइडेड बाय 3.1415। जब बेटा हम 3.1415 को डिवाइड करेंगे, 180 को 3.1415 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 57.29 डिग्री। तो 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर आ गया, 57.29 या 29 डिग्री। तो इसे हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 57.3 डिग्री। तो ये मेरे पास एक रेडियन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर हम डिग्री निकालना चाहें तो 1 डिग्री हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/57.3। अब बेटा आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि 1 डिग्री जो है ये कितने रेडियन पर होती है। ये आपके घर के लिए असाइनमेंट है, इसे आप हल करके लाएंगे। जी बेटा आगे हम चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इससे पहले आप वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वक़्त के साथ जो फासले में तब्दीली आती है उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम सिंपल वेलोसिटी की बात करते हैं तो आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से पहले एंगुलर लफ्ज़ लगा लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हम सर्कल की बात कर रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा ओमेगा से, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रहता है, डेल्टा टाइम जब डिवाइड किसी चीज़ पे करते हैं तो हम उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। क्लियर हो गया बेटा। अब इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें, एंगुलर वेलोसिटी जो है, पहली बात ये तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी जब भी आएगी वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगी। और इसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगी, जिस एक्सिस के ऊपर ये रोटेट कर रही है उसी एक्सिस पर इसकी डायरेक्शन भी होगी। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल एज इट जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड की थी राइट हैंड रूल से, इसी तरह हम जो है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट है, क्योंकि डेल्टा ओमेगा जो था, डेल्टा थीटा का जो यूनिट है वो रेडियन भी था, डिग्री भी था, रेवोल्यूशंस भी था। हमने इसके तीनों यूनिट लिख दिए। अगर हम रेडियन में लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं रेडियन पर सेकंड, अगर हम इसे डिग्री में लिखते हैं तो हम लिखते हैं डिग्री पर सेकंड, और अगर हम रेवोल्यूशन में लिखते हैं तो हम इसे लिखते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट। अब आगे चलते हैं डायमेंशन की तरफ। तो डायमेंशन बेटा हमारे पास हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो जब इसकी रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं है तो सेकंड की डायमेंशन जो है वो हम लगाएंगे, तो सेकंड की डायमेंशन टी होती है। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो t-1 आएगी, और ये MCQs बहुत दफ़ा पेपर में पूछा भी गया है। अब इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आप लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन इसकी हमें थोड़ी सी डेफिनेशन हम बता देते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। लिमिटिंग से मुराद लिमिट t अप्रोचेस टू 0, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जब हम टाइम को देख के किसी एंगुलर वेलोसिटी की को डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा ओमेगा इंस्टेंटेनियस, INS से मुराद है इंस्टेंटेनियस, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा
टी। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमने डिस्कस किया। 2 हमने शॉर्ट क्वेश्चन आज पढ़े, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। उसके बाद हमने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की हमने यूनिट देखा, उसकी डायमेंशन देखी और साथ हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी डिस्कस किया। तो बेटा इसे अच्छी तरह रिवाइज करें, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत